कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और जब हमें जिंदगी मिलती है तो हमें उसे खुल के जीना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए और अच्छी एक्सेसरीज पहननी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध। indianmoney.com के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं फैशन एक्सेसरीज के बारे में। चलिए बिना देरी के सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूं आपकी इस कोर्स की मेंटर यानी कि गुरु से। इनका नाम है नवनीत जी और ये पिछले 11 सालों से अपना खुद का फैशन एक्सेसरी स्टोर चला रही हैं। इनके ब्रांड का नाम है पिन्स एंड बोज। साउथ दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो लाजपत नगर मार्केट में आपको इनका स्टोर मिलेगा, जहां हमेशा बहुत भीड़ रहती है। चलिए सबसे पहले नवनीत जी से मिलते हैं और फिर करते हैं बाकी की बातें। नमस्कार दर्शकों, चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूं आपकी इस कोर्स की मेंटर से। इनका नाम है नवनीत जी और ये पिछले 11 सालों से पिन्स एंड बोज के नाम से साउथ दिल्ली में अपना फैशन एक्सेसरीज स्टोर सक्सेसफुली रन कर रही हैं। ये अपनी फैशन एक्सेसरीज की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं, रिटेल, होलसेल, इंपोर्ट भी करती हैं और इनका सालाना टर्नओवर है तकरीबन 25 लाख रुपए। इन्हें बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स जो हैं इनके काम के लिए सराहा चुके हैं और लिटिल ब्लैक बुक्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, न्यूज चैनल्स इन्हें कवर कर चुके हैं। फैशन एक्सेसरीज की बात करें तो इनका ब्रांड पिन्स एंड बोज बहुत ज्यादा मशहूर है और यहां तक कि सेलिब्रिटीज भी इन्हीं से फैशन एक्सेसरीज खरीदते हैं। आज इस कोर्स में नवनीत जी हमें बताएंगी कि किस तरह से आप सक्सेसफुली अपना खुद का फैशन एक्सेसरीज बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सुना आपने, कितनी ज्यादा जो है सक्सेसफुल और नॉलेजेबल हैं नवनीत जी। इस कोर्स में नवनीत जी हमें सिखाने वाली हैं कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए। इस कोर्स में हम हमारी मेंटर से सीखेंगे कि फैशन एक्सेसरीज बिजनेस जो है वो कहां पर किया जा सकता है, किस तरह की जगह होनी चाहिए, क्या आप इसे घर से कर सकते हैं या दुकान की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हमारी मेंटर हमें बताएंगी कि कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है इस बिजनेस को करने के लिए और साथ साथ वो हमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में भी बताने वाली हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स की एक झलक। फैशन एक्सेसरी स्टोर की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स आ सकते हैं। जैसे आप सिर्फ लेदर डिजाइनिंग कर सकते हैं या आप शूज और बैग्स का स्टोर खोल सकते हैं। जब मैंने काम शुरू किया, ब्रोचेस की मार्केट नहीं थी, फैसिनेटर्स की मार्केट नहीं थी, तो मैं चाहती थी मैं वो मार्केट में लाऊं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं डील करती हूँ, हेयर एक्सेसरीज इज माई स्पेशलिटी, ब्रोचेस। हमारे पास किसी भी और कोई भी तरीके के ब्रोचेस आपको हमारे स्टोर पे एक जगह पे मिल जाएंगे। इसी तरह से हमने नाम डाला पिन्स एंड बोज। बालों की एक्सेसरीज, लड़कों की हेड टू टो हर तरीके की एक्सेसरी, बच्चों के हेयर बैंड्स, बेबीज के हेयर बैंड्स, लेडीज के लिए तो भरमार है। और फैशन एक्सेसरी एक ऐसा बिजनेस है जो जब तक जहान रहेगा, जब तक लेडीज रहेंगी, लड़कियां रहेंगी और अभी जो आजकल लड़के भी हैं वो भी फैशन की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, तो ये बिजनेस कभी भी इसमें डूम नहीं होगा। आपको हमेशा आप कुछ नया कर सकते हो और हर बार आप कुछ नया करोगे तो उसकी नई लुक आएगी। समय के साथ जब फैशन चेंज होता है तो कभी कभी पुराना फैशन भी वापस आता है। तो देयर इज नो वे कि वो कभी पूरा ठप होगा कि फैशन कोई कर ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। चाहो तो बहुत सारे पैसे लगाओ, आप चाहो तो आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने स्क्रैप फैब्रिक से ये बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट उपलब्ध है या आपकी फैमिली आपको हेल्प कर सकती है, तो अगर आप 5 से 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, एक छोटा सा स्टोर खोलते हो या स्टोर नहीं भी खोलते हो, आप अपने घर से, अभी इंस्टाग्राम से बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहो तो बनाओ और फोटोग्राफ्स डालो। अगर आप चाहो तो खरीद के फोटोग्राफ्स डालो, आप क्यूरेट कर सकते हो अपनी कलेक्शन और आपको इजीली 50 से 60 हजार रुपये महीना आपकी इनकम ऐसे आने शुरू हो जाएगी। जब आप सोचेंगे कि मुझे अपना प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन अब इसे कहाँ बेचना है,
उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप ऑनलाइन बेच सकते हो, जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्ली मार्केट्स और एग्जीबिशंस में बेच सकते हो, जहाँ पे आपको एग्जीबिशन फुटफॉल ला के देता है। आपको उसका रेंटल देना होता है और टेबल स्पेसेस होते हैं, स्टॉल स्पेसेस होते हैं, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका प्रोडक्ट छोटा है या बड़ा है। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ पीसेस बेचोगे तब आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, तो फिर आपको एक बिजी मार्केट में जगह लेनी पड़ती है। जैसे कि आपकी जो मार्केट्स होती हैं नियर बाय एरियाज में, सेंट्रल मार्केट हो गया, रजौरी गार्डन हो गया, या आपकी सिटी में जैसी भी मार्केट जो बिजी रहती है। दूसरा तरीका होता है कि मैंने बोला मेरा प्रोडक्ट निश मार्केट के लिए है या फिर एक्सक्लूसिविटी है, मैं हर किसी को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहती हूँ, तो फिर आप कोई ऐसी लोकेशन चूज कर सकते हैं जहाँ पे पार्किंग स्पेस ज़्यादा हो, या कस्टमर आने में कंफर्टेबल फील करे, या जिस जगह की विजिबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ से बहुत लोग गुजरते हो। तो जब मुझे अपने लिए जगह ढूंढनी थी, तो मेरा फोकस ये था कि मेरे घर के पास क्या है, क्योंकि मैं बहुत कम्यूट नहीं करना चाहती हूँ, मैं उस टाइम को अपने काम में यूटिलाइज करना चाहती हूँ। तो मैंने एक रास्ते में होर्डिंग देखी जहाँ लिखा था फॉर रेंट। यहाँ से एक रेस्टोरेंट खाली हुआ था, और हम लोग तब सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी जगह में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक घर के एक रूम में से हम एक बड़ी जगह में शिफ्ट हो रहे थे और हमारे पास उतना सामान भी नहीं था। अगर मैं आज वो पुरानी फोटोज देखूं तो मेरी शॉप खाली खाली सी लगती थी। अब जिस रोड पे हम अभी सिचुएटेड है, उसके आसपास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा मार्केट क्रिएट करता है। दूसरा, क्योंकि ये मेन रोड है, यहाँ पे पार्किंग इजीली अवेलेबल है। मेरे जो एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स हैं, जो सच में ज़्यादा पैसे खर्च सकते हैं, वो मार्केट में जाके गाड़ी पार्क नहीं करना चाहते, या खिच खिच में नहीं जाना चाहते, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहते। उन्हें हमारे स्टोर की एक्सेसिबिलिटी ईजी लगती है। वो बस आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और सीधा हमारे स्टोर में आते हैं। प्राइसिंग करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के और भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बैठे हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बेटर प्राइसिंग देना पड़ेगा। या फिर अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, जैसा कि हमारे केस में है, हम समझते हैं कि हमारे जैसा प्रोडक्ट और हमारे जैसी वैरायटी बाहर नहीं मिल रही है, तो हम अपना प्राइस कोट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत से ही हमने ये लेके चला कि हमें फिक्स प्राइस शॉप रखना है, हमें बार्गेनिंग नहीं करनी है, और हमें डिसेंट प्राइसिंग देनी है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। हम भी लॉसेस में नहीं जा सकते, क्लाइंट भी सब कुछ बेयर नहीं कर सकता, इसीलिए हम एक जेन्युइन प्राइसिंग रखते हैं। और ओवर द ईयर्स हमारे क्लाइंट इस बात को समझने लग गए कि हाँ, यहाँ पे फिक्स प्राइस मिलेगा, यानी कि फिक्स प्राइस ऑल्सो मीन्स फेयर प्राइस। इफ somebody is bargaining, that means that is not a fair price। तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मुझे बस जाना है, सामान लेना है, उस पर जो अमाउंट लिखा है वो मुझे लेना है। इसी वजह से हम अपने हर प्रोडक्ट पे एक बारकोड और एक प्राइसिंग पहले से लिख के रखते हैं, ताकि ना तो क्लाइंट को कंफ्यूजन हो और ना ही हमसे गलती हो। जब हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, तो हमारा अगला काम है कि उनको बार बार कैसे अपने पास लाया जाए। इसके लिए हम पर्सनली मेरी शॉप में हम लोग सेल्स वगैरह नहीं करते हैं, ऑफर्स नहीं करते हैं। लेकिन क्यों, वो हम इसलिए अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यूनिक है। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तो आपको ऑफर्स देने पड़ेंगे, आपको कुछ 1+1 या फिर इतना खरीदो तो इतना डिस्काउंट, इस टाइप का कुछ आप कर सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम कर सकते हैं। हम लोग हर क्लाइंट का डेटा अपने पास सेव करते हैं, ताकि हमें पता हो कि उन्होंने लास्ट टाइम कितना खरीदा था, हम अब उन्हें बता सके कि आप ये लीजिए। लेकिन हम लोग क्लाइंट के ऊपर चढ़ने में बिलीव नहीं करते। हम अपने स्टाफ को भी यही समझाते हैं कि आपको क्लाइंट से चिपकना नहीं है। अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है आपसे पूछने में, या वो अपनी शॉप में कुछ सामान देख चुका है और उसको हेल्प चाहिए, तो हम हेल्प करते हैं, लेकिन हम सेल्स को पुश नहीं करते। इसके अलावा हमारा एक एनुअल सेल होता है, जिसके लिए हमारे सारे क्लाइंट्स वेट करते हैं। ये हमारा एनुअल सेल मार्च में होता है। सबको पता है कि पिन्स एंड बोज एनुअल सेल इज गोइंग टू हैपन इन मार्च। वो अपना टाइम सेट करते हैं, आते हैं, और फ्लैट 23% पे वो लोग अपना सामान एक बार में लेके रख लेते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की कोई शेल्फ लाइफ तो है नहीं। जो बेसिक्स होते हैं वो लोग लेके रख लेते हैं।
जब आप काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार क्लाइंट्स डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, कई बार क्लाइंट आपकी बात नहीं समझ रहे हो सकते हैं, या वो ऑफेंड हो रहे हो सकते हैं हमारी किसी बात से। चोरी की प्रॉब्लम आती है, स्टाफ भी कर सकता है, कई बार कोई बाहर से कोई आके कर सकता है, तो उसके लिए आप सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको अपने फ़ोन पे ले सकते हैं, ताकि अगर आप स्टोर में नहीं हैं तो आप उसको रिमोटली देख सकें और आपका स्टाफ क्या कर रहा है ये देख सकें। चोरी एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि छोटे छोटे एक्सेसरीज़ के बिज़नेस में आम देखा जाता है, क्योंकि आप ट्रैक नहीं रख पाते हैं कि आपके पास कितना सामान है, छोटा सामान है, कोई ले गया तो आप चेक नहीं कर सकते, आप क्लाइंट्स को चेक नहीं कर सकते, उससे उनकी इज़्ज़त पे बात आती है, यू कैन नॉट डू दैट। और कई लोग जैसे बेगर्स होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, मतलब दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाते हैं, क्लाइंट्स के सामने आ जाते हैं, कभी-कभी 2 क्लाइंट्स की लड़ाई हो जाती है। तो ऐसी समस्याएँ आपको जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आती रहेंगी। अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि मल्टीपल स्टोर्स। आपने एक स्टोर तो बना लिया, डेवलप कर लिया, सेटअप हो गया, लेकिन आपको एक्सपैंड कैसे करना है? ऐसा हमने किया, हमने 2-3 जगह स्टोर्स खोले, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में एक्सक्लूसिविटी है या कस्टमर को मेरी पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो मैं 4 जगह नहीं हो सकती हूँ। तो उस वजह से मेरे वर्क मेथड में, पिन्स एंड बोस के मॉड्यूल में हमारे लिए काम नहीं किया कि हम 4 जगह जाके बैठ जाएँ। हालाँकि हमें सेल्स मिल रही थी, हमें अच्छे सेल्स मिल रहे थे, लेकिन हमें वो कस्टमर सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी जो हम ढूँढ रहे हैं। तो अभी हम एक जगह पे हैं, हमारा एक ही फ्लैगशिप स्टोर है, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली में। यहाँ से कस्टमर हमसे दूर-दूर से भी फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं या व्हाट्सएप पे हम उनको हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप फ्रेंचाइज़ी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेंचाइज़ी मॉडल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे आपके प्रॉफिट्स 4 फोल्ड बढ़ जाएँगे। भाई वाह, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं पिन्स एंड बोज इस स्टोर से। मेरा दिल कर रहा है कि अभी जाके इस स्टोर से मैं बहुत सारी फैशन एक्सेसरीज अपने लिए खरीद लूं। बस आपको भी इसी तरह से अपना खुद का फैशन एक्सेसरीज बिजनेस शुरू करना है और अपने स्टोर में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रख उसे और ज्यादा पॉपुलर बनाना है। चलिए अब मैं आपको थोड़े से आंकड़े भी बता देती हूं कि आपको ये बिजनेस आखिर शुरू क्यों करना चाहिए। भाई ये बिजनेस बहुत ज्यादा डिमांड में है। एक सर्वे के मुताबिक फैशन एक्सेसरीज मार्केट की अगर बात की जाए तो 2014 में इसका मार्केट शेयर था 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये बढ़ रहा है 12% के CAGR से, यानी ग्रोथ देखिए कितनी ज्यादा है कि 2024 में ये बढ़कर हो जाएगा 10.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि जो बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो कर रहा हो, अगर आप उस बिजनेस को इस साल शुरू करते हैं तो कितना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं तो अपनी खुद की पॉकेट मनी से भी आप शुरू कर सकते हैं। जी हां, आप खुद से कोई ना कोई फैशन एक्सेसरी बनाइए, ब्रोच बनाइए, क्लिप्स बनाइए और उन्हें इंस्टाग्राम पर बेचिए। एक फोटो क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाएगा। लेकिन अगर आप सीरियसली बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप 2 लाख की इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं और सालाना आप 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो बस करना क्या है भाई, बिना जानकारी के क्या कोई काम करना चाहिए? नहीं ना। कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो अब आपको लेनी है पूरी नॉलेज। डाउनलोड कीजिए हमारा फ्रीडम ऐप, जहां पे हमारी एक्सपर्ट मेंटर नवनीत जी आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपना खुद का फैशन एक्सेसरीज बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप अपना स्टोर खोल सकते हैं और क्या क्या चीजें जो हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए और अपना स्टोर जरूर खोलिए। और जब आप अपना स्टोर खोल लेंगे तो मुझे जरूर इनवाइट कीजिएगा। मुझे बहुत शौक है फैशन एक्सेसरीज पहनने का। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त को देखना चाहिए जिन्हें फैशन में इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप कभी भी दिल्ली जाते हैं तो नवनीत जी का स्टोर विजिट करें। पिन्स एंड बोज नाम से लाजपत नगर मार्केट में उनका स्टोर है। और अगर आप कभी भी इस वीडियो से इंस्पायर होकर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मैं यहां से जा रही हूं इस आशा के साथ कि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे और सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा, साइनिंग ऑफ।